हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अप्लाइड साइंस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 9 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे 9.4 बैटरीज। बैटरी क्या होता है, सब लोग जानते हैं बैटरी क्या है। चलिए इसी को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। बैटरी क्या है? बैटरी आर एरिया ऑफ कलेक्शन वन और मोर सेल्स हुज केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी को क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको यूज बैटरी क्या है? बैटरी क्या है? कलेक्शन ऑफ द सेल्स। इसके अंदर होता है बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसके बाद कारण इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हमें करंट मिलता है। बैटरी को डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में। प्राइमरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल्स ऑफ बैटरी डिजाइन टू यूज वंस एंड दे डिस्कार्डेड, मीन्स एक बार यूज करके उसको फेंक देना है। ये प्राइमरी सेल्स है। जैसे कि ये सेल्स देखते हैं हम लोग, बैटरी एवरीडे यूज़ करते हैं, एक बार यूज़ करके उसको फेंक देना है। दैट इज़ द प्राइमरी सेल। दैट मीन्स उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। मेन थिंग्स इज प्राइमरी सेल को वी कैन नॉट रिचार्ज एंड री यूज, दैट इज़ द प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स मीन्स कि क्या है? उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल टाइम्स वी कैन यूज, दैट इज़ द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम बैटरी मीन्स वाट? इसमें निकेल कैडमियम रहता है टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी आल्सो रिचार्जेबल बैटरी विच इज डिसॉल्व यूजिंग निकेल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड मेटलिक कैडमियम एज इलेक्ट्रोड्स। इसके इलेक्ट्रोड्स में निकेल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रहता है, इसलिए इसको निकेल कैडमियम बोलता है और कैडमियम रहता है। सो दैट वी आर टेलिंग निकेल कैडमियम बैटरी, और ये रिचार्जेबल होता है। ऑलरेडी दिस यू कैन सी हियर रिटन रिचार्जेबल। तो निकेल कैडमियम बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी इफेक्ट, मेमोरी इफेक्ट क्या होता है? मेमोरी इफेक्ट होता है जैसे कि मोबाइल को अगर 15%, अगर मोबाइल में क्या रहता है कि मिनिमम 15% चार्ज रहना चाहिए। अब क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं 100% चार्ज कर दिए। अब डिस्चार्ज होके अगर 70% आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, फिर चार्ज कर देते, फिर मल्टीपल। तो इसमें क्या होता है, इसकी कैपेसिटी डाउन होकर 70% आ जाती है, वो 15% तक डिस्चार्ज होता नहीं है। इसी इफेक्ट को हम लोग मेमोरी इफेक्ट करते हैं। मीन्स हमें बैटरी को उसके मिनिमम लेवल तक डिस्चार्ज होने देना चाहिए। जैसे कि अगर चार्ज 100% अगर किए हैं और उसका मिनिमम लेवल 15% है, तो बैटरी को 15% तक डिस्चार्ज होने देना चाहिए, फिर चार्ज करना चाहिए। फिर ये 15% तक डिस्चार्ज होगा, उसके बाद फिर हमें चार्ज करना चाहिए। ये नहीं कि 100% है, अगर 80% आया फिर उसको चार्ज कर दिए, फिर 90% या 70, 60, 50% पे है तो फिर उसको चार्ज किए। इसी को, जिसके कारण डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी कम हो जाती है बैटरी की, उसी को हम लोग मेमोरी इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, मेमोरी इफेक्ट रेफर्स टू द फेनोमेनन व्हेन द अपरेंट डिस्चार्ज कैपेसिटी, ये देखिए, ये अपरेंट डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ बैटरी reduced when it is repeatedly discharged incompletely and then recharge। जब इनकम्प्लीटली डिस्चार्ज करके फिर से रिचार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट है निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी। निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी, इसमें क्या है? निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी इज अनदर टाइप ऑफ केमिकल कन्फिग्रेशन यूज इन रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी में निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी, निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी एक तरह का रिचार्जेबल बैटरी है। लिथियम आयन, मैक्सिमम नाउअडेज वी आर यूजिंग लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है, जितने मोबाइल्स वगैरह में देखते हैं सब में लिथियम आयन बैटरी, दैट इज मोस्ट यूजफुल बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। दे आर फाउंड इन डिफरेंट पोर्टेबल appliances including mobile phones, smart devices and several other battery appliances। तो ये लिथियम आयन बैटरी है जो मोस्टली वी आर यूजिंग लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट लेड एसिड बैटरी, जो बड़ा वाला बैटरी गाड़ी में वगैरह में देखते हैं, दैट इज द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी इज लो कॉस्ट रिलायबल पावर वर्क हॉर्स यूज इन हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन। मीन्स हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं लेड एसिड बैटरी। इसका देखिए एक खासियत है, लेड एसिड बैटरी हैव वेरी लो एनर्जी टू वॉल्यूम एंड एनर्जी टू वेट रेशियो, बट इट हैज़ रिलेटिवली लार्ज पावर। ये डिसएडवांटेज है, लेकिन लार्ज पावर टू वेट रेशियो, बहुत ज़्यादा पावर हमें मिलती है इससे
लेड एसिड बैटरी से, जिससे देखते हैं ट्रक को भी स्टार्ट कर देते हैं लेड एसिड बैटरी से। लेड एसिड बैटरी दो तरह का डिवाइडेड है, एक फ्लैट प्लेट बैटरी होता है, एक ट्यूबुलर बैटरी होता है। फ्लैट प्लेट मीन्स और ट्यूबुलर क्या है, प्लेट का देख कर, ये प्लेट जैसे ये प्लेट है, फ्लैट है तो फ्लैट प्लेट बैटरी। अगर ट्यूबुलर प्लेट लगा हुआ है दैट इज द ट्यूबुलर बैटरी। तो फ्लैट प्लेट और ट्यूबुलर बैटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्लेट्स सारे जो फ्लैट्स हैं इसलिए इसको फ्लैट प्लेट बैटरी बोलते हैं। और इसमें जो प्लेट्स हैं अगर देखेंगे, इसमें जो प्लेट्स हैं वो ट्यूबुलर फॉर्म में है, ट्यूबुलर फॉर्म। तो इसको हम लोग इसमें जो प्लेट्स हैं वो ट्यूबुलर फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग ट्यूबुलर बैटरी बोलते हैं। अब देखिए कुछ एडवांटेज हैं ट्यूबुलर और फ्लैट बैटरी के, उसको हम लोग देखते हैं। फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हमें मतलब देखना है कि हमें कौन सा बैटरी लेना है, ट्यूबुलर लेना चाहिए या फ्लैट बैटरी। तो उसका कुछ एडवांटेज दोनों का देखते हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज। तो फ्लैट इधर देखते हैं फ्लैट प्लेट बैटरी, इधर है ट्यूबुलर बैटरी। तो इलेक्ट्रोड टाइप, पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट्स, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट्स दोनों सेम है, ओके। बैटरी लाइफ यहाँ देखिए 3 साल है सिर्फ फ्लैट प्लेट में, ये हाई 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी, इसका लो एफिशिएंसी होता है, इसका हाई एफिशिएंसी होता है कंपेयर टू दैट। मेंटेनेंस इसका हाई रहता है, इसका मीडियम मेंटेनेंस रहता है। वाटर ड्रॉपिंग इसमें हाई रहता है, इसका मीडियम। वाटर ड्रॉपिंग क्या बीच बीच में देखते हैं, कुछ दिन पे हम लोग क्या करते हैं डिस्टिल वाटर बैटरी में डालते हैं, दैट इज़ द वाटर ड्रॉपिंग। सेफ्टी इसका लो, इसका भी लो। रिलीज हार्मफुल गैस दोनों में होता है, वेंटिलेशन दोनों में रिक्वायर्ड है। वेट इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, प्राइस कम ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमें ट्यूबुलर बैटरी एफिशिएंसी और सब कुछ को देखते हुए हमें ट्यूबुलर बैटरी ही लेना चाहिए। 9.5 सिलेक्शन ऑफ बैटरी। सिलेक्शन ऑफ बैटरी मीन्स व्हाट, हम मार्केट में अगर जाते हैं तो मुझे जानना है कि कौन सा बैटरी हमें परचेज करना है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कौन सा बैटरी लेना है, प्राइमरी बैटरी लेना है एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी मतलब क्या, वन टाइम रिचार्ज, जैसे घड़ी में बैटरी लगाते हैं। इसमें क्या है, रिचार्जेबल बैटरी नहीं होता है, वन टाइम अगर एक बार लगा दिए ख़त्म हो गया उसको थ्रो कर देंगे, या फिर उसको हम लोग क्या रीयूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी क्या है, उसको बार बार यूज़, जैसे मोबाइल बैटरी है उसको क्या रिचार्ज करके बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखना है कि कौन सा बैटरी हमें परचेज करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंड, टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर मीन्स हम लोग कौन सा एरिया में, जैसे जम्मू कश्मीर में है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है उस एरिया में है, तो कौन सा एरिया में। जैसे कि जिंक कार्बन सेल्स कैन नॉट बी यूज इन 0 डिग्री सेल्सियस। जिंक कार्बन सेल्स को या जिंक कार्बन बैटरी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ नहीं कर सकते। लिथियम आयन बैटरी बेस्ट यूज होता है 20 to 45 डिग्री से। तो ये सारे रेंज के एरिया में है तो उस तरह का ही बैटरी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ क्या होता है, सेल्फ लाइफ मीन्स बैटरी को स्टोर करके रखने से कितना दिन तक बिना खुद का डिस्चार्ज हुए रह सकता है। जैसे ये बैटरी को फैक्ट्री से निकलने के बाद गोदाम में बहुत दिनों तक छोड़ते हैं, कोई छोड़ते हैं क्या, वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, फैक्ट्री से बन के आया स्टोर करते हैं, तो कितने दिनों तक बिना डिस्चार्ज हुए ये बैटरी रह सकता है, उसको हम लोग सेल्फ लाइफ कहते हैं। तो एक प्राइमरी सेल का एक खासियत है कि इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सेकेंडरी बैटरी। सेकेंड में रिचार्जेबल बैटरी क्या बहुत दिनों तक छोड़ दीजिए ऑटोमेटिक ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। बट प्राइमरी बैटरी बहुत दिनों तक बिना डिस्चार्ज हुए रह सकता है, दैट इज द। तो सेल्फ लाइफ क्या है कि ऐसे ही बैटरी छोड़ देने पे कितने दिन, कब तक बिना खुद का डिस्चार्ज हुए तक रह सकता है, दैट इज द सेल्फ लाइफ। नेक्स्ट है फिजिकल साइज ऑफ बैटरी। फिजिकल साइज में कितना बड़ा बैटरी चाहिए, इतना बड़ा बैटरी चाहिए, उससे छोटा चाहिए, या बटन सेल बैटरी चाहिए, इस तरह का चाहिए, उसका स्क्वायर शेप में चाहिए, राउंड शेप में चाहिए, किस शेप में चाहिए, तो दैट इज़ द फिजिकल शेप चाहिए। कॉस्ट भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का बैटरी, बड़ा बैटरी कॉस्टली बैटरी चाहिए, छोटा बैटरी चाहिए, कैसा बैटरी, तो कॉस्ट भी डिफरेंट, अलग अलग कंपनी है उस हिसाब से। तो दैट ऑल थिंग्स आर सिलेक्शन ऑफ द बैटरीज। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को देखेंगे चैप्टर 10। तब तक के लिए थैंक यू।